हाँ, दूसरा चप्पल। मैंने देखा भी अंधेरी स्टेशन में 200 रुपीज़ में मिलते हैं अच्छा फ्लोटर्स। तो साइज़ कौन सा है? मेरा नहीं। 9 है। हाँ। बाटा साइज़ 9। पता नहीं कौन सा सही बाटा सबका। मतलब स्टैंडर्ड है। सबका नई नहीं आता है बस। हाँ, इसमें साइज में इससे नहीं। छोटा लग रहा है मुझे क्योंकि मेरा 4 है। हाँ। तो 4 या 5, ये 4 है लेकिन नहीं, ये 5। नाइन का नहीं है, ये तो 7 8 का है। हाँ, फिर ये मेरा नहीं है। अच्छा। ऐसे लेकिन आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? है। वो टूट गया। हाँ, हाँ, तो मुझे उसको खरीदना चिपका चाहिए लूँगा। था वो जैसे अंधेरी स्टेशन में मिल रहा था 150 200 का। है मेरे पास वैसे और। फिर आपने किसी और का खरीद लिया। वो भी मेरे रूम पे ही रखा हुआ था। बहुत सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ है अच्छा, लेकिन सॉफ्ट है। ओल्ड है ना। ये 7 है ना। ये भी। ये भी है। ये 9 is very good. फ्लोटर्स अच्छा लगता है फ्लोटर्स। जैसे वेलक्रो। हम वो वाला ये वो सुबह में वही पहन के आया था, अभी चेंज किया मैंने। वो लेदर का है तो बारिश में गीला हो जाता है। That's why you are keeping all the nice carefully. आपको spoil नहीं करना। नहीं, वो 3 4 दिन से बारिश में वही पहन रहा है। वो लगता है वो ख़राब तो नहीं होगा वो। इसमें सी -B C++। यहाँ पे मिस्टेक होते हैं। अच्छा। So early I made the mistake. नहीं। But it's better than आपने जो किया ना, it's better than जो डाइजेस्ट में है, you know. वो मुझे naturally I'm doing that, you know. जो डाइजेस्ट में है, होती है स्टडी यहाँ पे। कोई क्लास सीखा होगा। सॉरी आपको मिस कर। जो अंधेरी स्टेशन में मिलता है वो आपको चाहिए 150 200 का। नहीं। ये शॉप मैं खरीदने वाली थी, मैंने सोचा फिर आपको लगेगा कि ये ठीक मेरे लिए क्यों लेके आऊँगा। फिर मैंने देखा फ्लिपकार्ट में था, अमेज़ॉन में था, 300 रुपीज़ का था अच्छा वाला। नहीं, मेरे पास है रूम पे खूब सारे हैं। मेरे पास 3 4 जोड़ी शूज़ हैं, 3 जोड़ी। ऐसे चप्पल्स नहीं है ना जो चप्पल भी आपको है, अच्छा लगता पर है मैं फ्लोटर्स। उनको यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास है। क्यों नहीं यूज़ करते? ऐसे ही मन नहीं करता है। वो अच्छा नहीं है। अच्छा। अच्छा भी है। ऐसे मूड नहीं करता है पहनने का। लेकिन आपको वही चाहिए ना जो टूट गया है, वही स्टाइल का आपको चाहिए। वो वाला अच्छा था, वो टूट गया वो। अमेज़ॉन में जाके ऑर्डर करो ना 300 का, सब साइज कलर। अमेज़न से अच्छा वो रहता है। फ्लिपकार्ट भी अच्छा है या फिर वो मिंत्रा। मिंत्रा। क्योंकि अमेज़न अभी नया नया है ना, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। पेन। हाँ। नहीं नहीं नहीं, अमेज़न माय गॉड इट्स सो चीप एंड उसका फ्री डिलीवरी है। और वो भी कौन सी डिलीवरी? फेडेक्स डिलीवरी अवेलेबल। अमेज़ॉन बिकॉज दे आर न्यू ना, दे आर लिटिल वेरी चीप। बाद में वो लोग इंक्रीज करेंगे
नहीं, आप प्राइस को कंपेयर करना, अमेजन सस्ता नहीं है। आप सेम प्रोडक्ट को दो तीन साइट पे देखो, अमेजन महंगा मत करता है। दिस आई गॉट फॉर 200 विथ फेडेक्स और कोई और साइट में नहीं है। और मैं आपका यहाँ पे आईआईटी बुक शॉप में गई, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, दो बुक्स, एक 320, एक 380। आप ये ईबे पे देखते तो और भी सस्ता मिल जाता। लेकिन ईबे पे ebay.in है, मतलब इंडियन है वो, और मिलेगा मुझे, मतलब वो लोग भेजेंगे घर पे। आई नेवर ट्राइड इट। ईबे और अमेजन दोनों यूएस का कंपनी है ना, हाँ, इसलिए। लेकिन ये amazon.in है, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया में है उसका ऑफिस। नहीं, ईबे का भी amazon.com इंडिया में है। ईबे इंडियन, ईबे में मतलब बाकी लोग बेच रहे हैं ना। हाँ। हाँ, लेकिन ये डायरेक्टली पब्लिशर बेच रहे हैं। दिस फ्रॉम दिस पब्लिशर, दिस फेलो फ्रॉम भिवंडी हाँ। अरिहंत। अमेजन में क्या होता है कि अमेजन आपको भेजता है, हाँ। अमेजन आपको भेजता है ना, हाँ। लेकिन ईबे में वही कस्टमर है, मतलब वो हाँ, वही वो हम। बस एक तरह से मीडिएटर है ईबे। हाँ, वो डायरेक्ट डील नहीं करता है, बस वो they are शॉपकीपर just, आपको yeah, I डायरेक्ट understand. सेंड करता But Amazon is better. Nice packing. वो पैकिंग का ही इतना पैसा होगा, यू नो, नाइस दैट बबल रैप एंड एवरीथिंग। यू शुड सी द पैकिंग, माय गॉड। आई एम होपिंग दैट वो लोग सब्जी भी अभी भेजेंगे, बेचेंगे, तो आई विल बाय सब्जी फ्रॉम देम। नाइस पैक। अरे, यू राइट प्रॉपर ना ऑन दिस थिंग, लाइक दिस, यू राइट ऑन दिस ना। है। दिस फॉर्मूला इज क्वेश्चनेबल। Is it? यस। Okay, that formula, you know, I'll just check. One second. Don't write on that, no, you write on this. What is, I will use what you write. My formula is wrong. My formula, I didn't check. I mean, कैंडिडेट में मैंने देखा आर्मी डेंटल कॉर के लिए एप्लीकेशन, और 45 years इज एज लिमिट। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा शायद। किसमें? मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ एप्लीकेशन। आर्मी? डेंटल कॉर मतलब आर्मी में डेंटिस्ट, 5 years का शॉर्ट सर्विस कमीशन, यू नो, और एज लिमिट 45 years। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखती हूँ 37 बस है फॉर होल ऑफ इंडिया एंड मेन एंड वुमेन एंड MDS एंड BDS मिला के। लेकिन सैलरी एटलीस्ट लिवेबल है, यू नो, 39,000 कुछ है। थैंक गॉड, मतलब मिलेगा तो रैंक मिलेगा, कैप्टन मिलेगा। मुझे रैंक सबसे अच्छा लगता है, और पेंशन मिलेगा, you know, और रिजर्वेशन मिलेगा। आई डोंट गेट इट, बट आई हैव टू गो टू दिल्ली, यू नो, फॉर द स्टूपिड इंटरव्यू, अगर शॉर्टलिस्ट हुआ तो। और गन भी शायद मिलेगा ना, गन नहीं किसी को मारने? नहीं ऐसे ही, मतलब वो लाइसेंस मिल सकता है गन का, यू नो, मतलब मेरे डैडी को मिल सकता था, यू नो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मारने के लिए नहीं, इट इज़ अ डिटरेंट, यू नो। अगर हम वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वो गन है ना हमारे पास, तो वो हम नॉर्दर्न इंडिया में भी हम रेल में ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, वैसे नहीं तो कुछ भी हो सकता है, यू नो। नहीं हो सकता। आपको नहीं मालूम, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते।
नहीं मिला। डिस्काउंट में मिला, लेकिन यहाँ पे मुझे पड़ा था माइनस डी टू, बट आई कैन फाइंड इट, दैट रॉन्ग दैट आई फाउंड। जाने दो। Got the answer? Yeah, I somehow got the answer. That formula is not correct. Maybe Formula is okay. I think so. You sure it's okay? Because नहीं तो मैं यूज़ करूँगी ना तो आई विल ट्रबल। पता नहीं, नेट पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपने इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। इसमें यहाँ पे ये लगाया है ना, इसको R2 माइनस R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 करेंगे तो राइट आंसर निकल आएगा। लेकिन मैंने क्या किया? आपने R1 माइनस R2 किया। राइट R2 मैंने जाना है कि मैंने R1 माइनस R2 आई मस्ट हैव डन इट फॉर सम रीजन है। वो रीजन है नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं आंसर में नेगेटिव क्यों आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि हो सकता है फॉर्मूला में कुछ अलग हो। आप ये वाला लगाते हैं तो मैंने किया तो आ गया आंसर। डिफिकल्ट सम्स में अभी मुझे ये ज़ेरॉक्स करके वहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा बुक में नहीं है। ये ज़ेरॉक्स करके वो नोट्स में यहाँ से मुझे मिला। नहीं नहीं सॉरी जाने दो फॉर्मूला।
एक फोर पॉइंट इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिखा है कि आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक तो उस पर्टिकुलर रो में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ लेकिन आपने इसका अपोजिट किया। आपने R1 माइनस R2 किया, तो आपने फर्स्ट वाली रो में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, हाँ बट एक्चुअल में R2 रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 प्लस माइनस समथिंग R1 R2 R3 कुछ कर सकता है। तो एक्चुअल में आपने माइनस R1 कर दिया यहाँ पे, तो R1 को हमने माइनस R2 कर दिया। एक्चुअल में आपने R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने R2 को एक्चुअल में मल्टीप्लाई किया है तो बाहर -1 का साइन आएगा, अगर बाहर -1 का आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आई अंडरस्टूड से, लेकिन आपने ऐसा बहुत बार किया है दूसरे सम्स में। आई हैव आस्क्ड यू आल्सो हाउ यू डिड दैट, यू शुड राइट R2 minus R1, यू सेड नो दैट्स इट्स ओके मतलब नहीं, हाँ किया। क्या है मेनी टाइम्स। अब जैसे R2 में कोई ऑपरेशन लगाते हैं तब R2 प्लस माइनस आयोटा R3 और R1 समथिंग ऐसे ऐसे राइट करेंगे। R2 फर्स्ट लेना है। हाँ R2 फर्स्ट लेना है, लेकिन आपने ऐसा किया है R2 फर्स्ट नहीं लिया है, R1 minus R2 आपने किया है 100%। देन आई आस्क्ड यू हाउ यू डिड दैट, अगर इट्स पॉसिबल। उसमें किया होगा तो फिर मैंने दोनों में कर दिया होगा। जैसे हाँ दोनों में। आप ऐसे कर सकते हैं, अच्छा, जैसे आपने ये R3 में भी ऐसा करना है ना। हाँ, तब वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ आपने दोनों में किया। दोनों में किया है, तो दोनों में कर सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे नहीं कि इस वाले में तो अच्छा आप इसमें भी करना है R1 minus R2। हाँ, आपने इस वाले में किया था R1 माइनस R2 किया, और थर्ड लेकिन वाले जब में आपने वो किया R3 ना तब माइनस मुझे नहीं R1। बताया कि दोनों में कर सकते हैं, और ऐसा -1 आएगा बाहर, वो सब मुझे डिटेल्स नहीं बताया, तो आई सेड या फाइन एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अभी पता चल गया। हाँ ठीक है, आपने ऐसे एक में उल्टा एक में सीधा ऐसा लिया तो माइनस आ गया। ये वाला इसको अंडरलाइन कर इसको देते बोलते हैं हैं। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ा नॉलेज खतरनाक, पूरा नॉलेज नहीं है ना, आधा नॉलेज, आधा भी नहीं। ठीक है, Understood. Okay, that was one. Then I'll show you more difficult ones. It's almost done. Okay, my difficult sums book is there. Okay, in sum number 12, ओके, and sum number 12 exercise 4.2. What you got now, you got less number of factors, and I got more, I'll show you. So this one you are done. Final answer I got, but I'll show you what I got. 4.2 number 12. But my multiplication is not correct. When you multiplied now, when you did this now, this into this, you got only few factors you got. Okay. This into this, you got only this much. Okay. I got like big one.
so much factors. सबको कट गया, Huh? सबको कट गया. Sub answer is right. But I got so many factors. That means I'm not multiplying correctly, no? And you got so little. No problem. Because I multiplied with this one also. No problem. No problem. It's okay. Multiplication is correct. Equal to this. How this equal to this? You explained that, no? You only explained it. Remember, see? Okay. Okay, that's good. Okay, then another thing I'll say, which you had got it wrong, na? 11, number 2, you had got wrong. But I found out what the mistake was. Yes. You are not getting the right answer, right? 11, 11, the second one. Okay. I found out what the mistake was. Very simple. Plus minus. No. You got the wrong answer. Absent-minded. You are just absent-minded. See, this is level 2, and here you got the wrong answer. See? That's because you did this rows, na, it was totally wrong. You should columns you should have added instead of rows. You should have added columns, because when you add rows, na, you're not getting this is wrong. You can't take it out. See? See the question, then you answer. 11 second. You can't add the rows and get it common. It's wrong. You have to add the column. C1 plus C2. That's it. Simple. Because your mind was blocked, that day. That's why. You're sleeping. Simple. I was very happy when I found it. Example 18 on page number 103. Continue. In page number 103, example 18 in the book. 103 example 18. Okay. Page number 103, example 18. 18. Yes. The answer I am getting is this 3k by 2 is equal to plus or minus 2, so k is equal to plus or minus 2. But they are getting minus 3k by 2. No. K is plus minus 2. Yeah, that is correct. But they are getting minus 3k by 2. Equal to plus minus 3. Yes. After that, they solve for k and final value of k is plus minus 2. Yes. But I am not getting this minus 3k by 2. I am getting plus 3k by 2. Plus 3k by 2. No problem. Where is plus minus 2? Yeah, but I'm afraid that I have done some mistake here. That's why No. I'm not getting this minus 3k Not by at 2. all. Not at all. Because the final value of k is plus and minus. Minus. In both the cases answer will be. Find area of triangle with vertices is the answer of minus 15. Then the answer is 15. Then exercise 4.3, first one. First one, Exercise 4.3. First one. In the first one, the third one. okay. Third one. I am getting answer is minus 15, but actually correct answer is 15. ये तो आपका गलत है. Yeah. 15 आना चाहिए.
equal to minus 1 minus You 8. know why? Because see, what I did now, I'll tell you what I did. I did, after you expand, no, I did this multiply minus this. But I think when you're taking this side, no, you have to do this minus this, no? Yeah, ऐसे mirror reflection. Okay? I think that is the problem. Because it's other side. right. Correct, no? So I should take the opposite here. I have taken minus 25 minus 5. Still anything wrong? Minus 25 minus 5 anything wrong? Because this is the thing, no? 1. 5 minus 25, but minus is here, so it will also plus. This is if you take 1 and minus 1 into the first row and third column, no? That is correct. Okay. No, no, no. This multiply minus this, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस हो जाएगा. Opposite, yeah. 5 plus 24. 5 plus 25. So if you take the opposite. Then अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वो कॉलम ऑपरेशन लगा दो. कॉलम को आपस में रिप्लेस कर दो. all the rows and all the columns, all full, ना? कि बस एक. ये C1 और C3 को आपस में बस. रिप्लेस कर दो. हाँ, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा ना? तो साइन चेंज हो जाता है. हाँ, साइन चेंज होता है. हाँ. एक कॉलम, any two column or replace and the sign changes. If you transpose everything, then it remains the same. But I'm not confused. This is fine with me. -1 minus -2. Okay. But I'm not confused. At the most, sign is important.
इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा मतलब दिस इज वन दिस इज क्वेश्चन ये थर्ड वाला है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। Yeah, I multiplied it properly. No, opposite. I was so surprised मुझे right answers मिल रहा था for the first time. नहीं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें माइनस आ रहा है वो वाला में कुछ गड़बड़ है, आपने सही किया है। नहीं लेकिन वो ऐसा नहीं लेना चाहिए ना. This is correct ना. If you take opposite then you get the wrong sign. या For हाँ, example. ये वाला राइट आपका। हाँ क्योंकि मैंने opposite किया. अपोजिट नहीं किया ना? मैंने opposite किया देखो. नहीं, अपोजिट तो ये वाला माइनस ये वाला होता तब वो पूरी होता। अभी हम हाँ, उसको प्लस understood, करने के लिए जो कर understood, रहे हैं वो वाला understood, अपोजिट। understood. आपको गाइड देखना है? इसमें गाइड में आंसर होगा. हाँ, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो ये वर्टाइसिस है ट्रायंगल का, इसमें उसका पोजीशन इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कौन सा वाला पहले ले रहे हैं। अगर आपने उनका पोजीशन जो इधर उधर कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड वाले रो में आना चाहिए तो वो फर्स्ट या सेकंड में आ जाएगा, तो उससे साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन जो एरिया है वो सेम रहेगा, बस एरिया का साइन चेंज होगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला वर्टाइसिस इस सीरीज़ में लिया है। तो अगर माइनस साइन आता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं प्लस में। लेकिन आपने क्वेश्चन सोल्व ठीक किया था। तो मतलब -15 करेक्ट आंसर है. 15 मेरा -15 आ रहा है. उसको आंसर में 15 कर दीजिए। हाँ वो इसमें लेकिन मुझे एग्जाम में नहीं पता होगा कि वो आंसर 15 है. एरिया लेंथ वॉल्यूम, ये मीन्स जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एरिया मीन्स माइनस में नहीं हो सकता ना, किसी चीज़ का वेट माइनस में नहीं हो सकता। करेक्ट वो मिनिमम क्वांटिटी 0 है, करेक्ट. माइनस में कभी नहीं जा सकते, तो उसको आप प्लस में कर हाँ सकते हैं। उसमें कभी भी माइनस नहीं हो सकता. हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग ना, बट इन दिस द अदर तो आप एग्जांपल्स ना आंसर में ये लिख सकते हैं कि एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो आंसर विल बी प्लस 15। लेकिन वहाँ पे लिखा है कि एरिया प्लस या माइनस ले लो आप. यहाँ पे लिखा है कि यू टेक नो नो नो, एरिया प्लस या माइनस में आ सकता है, लेकिन आपको फाइनल प्लस वाला लेना है, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके आई अंडरस्टैंड. जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें हाँ A1 आई B1, अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. हाँ, दैट्स व्हाट यू सेइंग. ठीक है ना? हाँ तो मतलब वो आपका फिक्शन नहीं है, फैक्ट में वो पॉजिटिव ही होगा, नहीं तो वो पैरेलल यूनिवर्स हो जाएगा. हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. बट व्हाट आई एम सेइंग ना, यहाँ पे ना बहुत केसेस में लोगों ने एरिया प्लस या माइनस लिखा है. हाँ, वो आप प्लस ही लिखना सिर्फ, क्योंकि जैसे ये हमारा नोटेशन है A1 B1 A2 B2, हाँ ये हमारा नोटेशन, हम इसको भी A1 B1 बोल सकते थे इंस्टेड ऑफ इस, ठीक है ना? हाँ करेक्ट करेक्ट. बट नो ना इन मेनी केसेस दे गिवन इट एज प्लस और माइनस. ओके डजंट मैटर, विल सी. आंसर प्लस माइनस में आ सकता है, लेकिन फाइनल वैल्यू आप प्लस में ले लेना। लेकिन ना टेक्स्ट में सेम नहीं चलिए.
प्लस और माइनस ना, हाँ। वो पॉइंट प्लस और माइनस हो सकता है, फिर भी एरिया प्लस ही होगा। एरिया प्लस में होगा। अगर पॉइंट माइनस है तो भी हाँ। ओके। The last one is small thing. They say exercise 4.3, third, first one. थर्ड फर्स्ट वन एंड द वैल्यू ऑफ के दिस If triangle is yeah. So okay. So in this in the textbook k is 0 और 8, 0 और 8 दो वैल्यूज है। इसका मतलब ये है कि मैं पूछ रही हूँ आपको, इसका मतलब ये है क्या, मतलब k अगर 8 है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज +4 एंड k इज 0 इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज -4, इसका वो मतलब हो गया ना। नो, फिर दो आंसर्स कैसे मिल गया k और k के का का दो दो वैल्यूज। वैल्यू हो सकता है, उसमें इक्वेशन बना होगा कोई, उसमें के का आप वैल्यू चाहे 0 पुट करें या 8 पुट करें, आपको एरिया 4 मिलेगा। हाँ अगर अगर चलो मैं आपको सोल्व करके हाँ दिखा हाँ देता अगर हूँ। एरिया -4 है तो ही वो 0 मिलता है और नो। एरिया +4 है तो 8 मिलता है नो, या एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट। अभी सोल्व कर देते हैं। मैंने गाइड में ही देखा। उसकी ज़रूरत नहीं है। x1y1